नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज शिवरात्रि का अद्भुत संयोग है। सावन के दूसरे सोमवार को है शिवरात्रि। कहते हैं आज शिव साक्षात दर्शन देते हैं। आज भगवान शंकर से जो मांगो वो मिलता है और देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में आज शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग भोले बाबा को रुद्राभिषेक करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। हम आपको शिवरात्रि के अद्भुत संयोग पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहे हैं। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद शिवधाम केदारनाथ की, त्र्यंबकेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और तमाम दूसरे ज्योतिर्लिंग जो देश भर में मौजूद हैं। सावन में सोमवार को आई शिवरात्रि पर पूरा संसार शिवमय हो गया है। कांवड़ियों का कारवां निकल पड़ा है जलाभिषेक के लिए। भोलेनाथ का नारा है और शिवधाम के लिए भक्तों का तांता है। देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का भव्य और दिव्य नजारा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड में बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई दूध से, कोई दही से, तो कोई जल से अभिषेक करके पुण्य कमा रहा है। तो शिवरात्रि के अद्भुत संयोग पर उज्जैन के महाकालेश्वर की विशेष भस्म आरती भी भव्य रूप से आयोजित की गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देश भर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। हर हर भोले नमः। सावन में सोमवार और शिवरात्रि का संगम। सावन की महाशिवरात्रि जो होता है वो बहुत पुण्यदायी होता है। भक्तों की हर मुराद पूरी करेंगे भोले बाबा। भी मनोकामना है, जो भी शिव पार्वती भगवान से मांगते वो पूरा होता है। देश भर में हो रहा है महादेव का रुद्राभिषेक। अगर आप सही धारणा बना के अगर उनका दर्शन करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सावन की शिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की भीड़ से शिवालय गुलजार हैं। आराधना के सबसे श्रेष्ठ महीने में कोई दूध से जलाभिषेक कर रहा है तो कोई जल से अभिषेक करके जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाना चाहता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश भर के शिव मंदिरों में भक्ति की गूंज है। दिल्ली से देवघर तक, उज्जैन से काशी तक, हरिद्वार से गाजियाबाद तक सावन की शिवरात्रि में शिव की छटा बिखरी हुई है। तो शुरुआत करते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर से। सावन के दूसरे सोमवार पर कैसे आस्था की गंगोत्री बह निकली है यहां से। आज जो मांगना है मांग लो। आज संयोग ऐसा बना है, आज सावन का सोमवार खास है। आज भगवान शंकर सिर्फ और सिर्फ वरदान देने आए हैं। तस्वीरें झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम की हैं। कांवड़ियों का रैला लगा है, महादेव का अभिषेक हो रहा है। देवघर बाबा के धाम में भोर हुई तो आस्था के सूरज की किरणों से भोले की भक्ति चमक उठी। सावन के सोमवार में शिवरात्रि का महत्व खास है। आज के दिन ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और आज एक बहुत पुण्य का दिन है कि आज महाशिवरात्रि है। सावन की महाशिवरात्रि जो होता है वो बहुत पुण्यदायी होता है और उसमें अगर सोमवारी पुर जाए तो विशेष योग का अमृत सिद्धि योग होता है। तो आज भगवान शंकर को जल से सींचने से यह निश्चित है कि उस आदमी को जन्म जन्मांतर तक मोक्ष का फल मिलता है। देवघर में सावन का मेला लगता है और भक्ति के इस मेले की भी मान्यताएं हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और देवघर बाबा के दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है।
आज सोमवार है, आज बाबा का हम लोग सोमवारी किए हुए हैं, इसलिए पूजा करने के लिए आए हैं। अपरंपार इन पर ही है भरोसा हम लोग का, पूरे दुनिया का। जो भी मनोकामना है, जो भी शिव पार्वती भगवान से मांगते वो पूरा होता है। हम लोग का बहुत प्रतिष्ठा है इसमें, इसलिए हम लोग हर सोमवार आते हैं, प्रायः आते रहते हैं मंदिर, ताकि जो भी मनोकामना है वो पूरा हो सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का खास महत्व है। आप भी महाकाल की विशेष भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। भस्म आरती से पहले बाबा को जल से नहलाया जाता है। भोले का महापंचामृत अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से अभिषेक होता है। और अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। फिर भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं। भस्म आरती में झांझ मजीरे, ढोल नगाड़े के साथ शंखनाद होता है। आज के दिन का भक्तों को विशेष इंतजार रहता है, इसलिए महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल होता है। देवघर से शैलेंद्र मिश्र के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का अभिषेक भक्ति और श्रद्धा के साथ चल रहा है। धर्म की नगरी काशी विश्वनाथ में, हरिद्वार में मंदिर सजे हुए हैं। भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी गौरी शंकर की विशेष पूजा करके भक्तों ने मन्नतों का वरदान मांगा। शिव के प्रिय सावन के सोमवार को शिवरात्रि के अद्भुत संयोग पर भक्त आस्था में लीन है। एक तो सावन का सोमवार, उस पर शिवरात्रि का त्योहार। अब महादेव को मनाने का इससे अच्छा मौका और भला क्या हो सकता है। सावन के सोमवार और शिवरात्रि के इस महासंयोग पर देश के कोने कोने में शिव भक्ति की गंगा बहती रही। आस्था के इस महापर्व पर महादेव के मंदिर भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। शिवरात्रि के त्योहार पर शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का मेला लगना शुरू हो गया। कोई जल चढ़ाकर, कोई दूध दही से नहलाकर, तो कोई श्रद्धा का दीपक जलाकर, हर कोई जैसे देवादिदेव को उनके मन भावन सावन में प्रसन्न करने में लगा है। हरि के द्वार महादेव की जयकार। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार में जैसे भक्तों का सैलाब आ गया है। शिवरात्रि पर गंगा जल से महादेव का अभिषेक करने हजारों भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। ये नजारा है हरिद्वार में मौजूद महादेव के ससुराल कनखल के दक्ष मंदिर का। महादेव के इस खास पर्व पर दक्ष मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 52 शक्तिपीठों की जननी कहलाने के चलते दक्ष प्रजापति के इस मंदिर का महत्व सावन के महीने में और भी ज्यादा है। ऐसे में सावन की शिवरात्रि पर यहाँ पहुंचकर भक्त जल, दूध, दही, शक्कर, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से भोले बाबा को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। धरती पे कहीं भी भगवान का मस्तक विराजमान नहीं है, इसलिए लिंग स्वरूप भगवान को ही लोग रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते हैं। किंतु यहाँ पर भगवान शंकर की ये ससुराल है और राजा दक्ष के धड़ के अलग होने के बाद में भगवान शिव राजा दक्ष के धड़ के रूप में स्थित है, न कि लिंग के रूप में। विश्वनाथ की काशी में आस्था का सैलाब, दिलों में श्रद्धा का सागर और हाथों में पतित पावनी मां गंगा का जलामृत लेकर महादेव की नगरी वाराणसी में देश भर से पहुंचे हैं हजारों भक्त। मन में बस एक ही कामना ली कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाएं, भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का एक मौका मिल जाए। विश्वनाथ मंदिर में ये जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ है, इसका महत्व मुक्ति, अगर आप सही धारणा बना के अगर उनका दर्शन करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त हो। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवरात्रि के संयोग का उत्सव जैसे इंद्रदेव भी मना रहे थे।
वाराणसी में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। लगातार बरसते बादलों ने काशी की गलियों को पानी से भर दिया था, लेकिन मन में महादेव की आस्था का दिया जलाए भक्त घुटने तक भरे पानी से भी भगवान तक पहुंचने वाले रास्ते पर चलते रहे। गाजियाबाद में बह रही भक्ति की गंगा। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भी सुबह सुबह ही महादेव के जलाभिषेक का दौर शुरू हो गया। दुधेश्वर नाथ का दुग्धाभिषेक करने इस मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे। सावन की शिवरात्रि सबसे पहले आपको दुधेश्वर मंदिर से शिव जी के दर्शन कराते हैं, क्योंकि शिवरात्रि पे सबसे पहले अगर दर्शन हो जाए उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती और इससे पवित्र बात कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है, इसलिए यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है लोगों का एक बार भोले भंडारी के दर्शन करने के लिए, उनको जल अर्पित करने के लिए। खासी अहमियत है आज के दिन की और यही वजह है कि ये जो हुजूम है ये देर रात से लगा हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा। महादेव के रंग में रंगी राजधानी। सावन की शिवरात्रि पर देश की राजधानी दिल्ली भी महादेव की भक्ति में डूबी रही। ये नजारा है चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर का। सावन के सोमवार और शिवरात्रि को भोलेनाथ के गौरी शंकर रूप का अभिषेक करने वाले भक्तों को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही वजह थी कि इस शुभ अवसर का लाभ उठाने के लिए गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। वैसे भी मान्यता है कि सावन में अगर सोमवार को शिवरात्रि पड़ती है तो इस दिन शिवालयों में महादेव अकेले नहीं बल्कि पार्वती के साथ गौरी शंकर रूप में विराजते हैं। ऐसे में इस महासंयोग पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों को मां गौरी और महादेव के दर्शन एक साथ हुए। धर्म के जानकार कहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन शिवरात्रि का ऐसा शुभ संयोग कभी कभी ही आता है। ऐसे में भोले के भक्तों के पास महादेव को मनाकर हर मनोकामना पूरी करने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। हरिद्वार से संजय आर्य, दिल्ली से रोशनी और गाजियाबाद से प्रमिला दीक्षित के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। सावन के महीने में सोमवार को शिवरात्रि का पड़ना बेहद शुभ संयोग है। शिव साक्षात दर्शन देते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आस्था की लहरों पर उमड़ता घुमड़ता शिव भक्ति का ये सैलाब और इसी के साथ श्रद्धा और भक्ति की अनोखी छटा लेकर आई है सावन मास की शिवरात्रि। एक तो सावन का पावन महीना, दूसरा सोमवार और उस पर शिवरात्रि का शुभ संयोग। शिव भक्तों के लिए अद्भुत मौका है जब भोले शंकर के जलाभिषेक से भक्तों को मिलता है जन्म जन्मांतर का पुण्य। सावन शंकर का प्रिय महीना है तो सोमवार शिव की महिमा का दिन है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा का है जो शिव का श्रृंगार है। ऐसे में अगर सावन के सोमवार को चतुर्दशी तिथि यानी शिवरात्रि पड़ जाए तो फिर क्या कहने। एक तरफ जहां सोमवार चंद्रमा का दिन है, वहीं चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण शिवरात्रि पर चंद्रमा की स्थिति कई गुना अधिक प्रबल बनी हुई है। आज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है और लोगों को मानसिक शांति मिलती है। विद्वान बताते हैं कि सावन के सोमवार को अगर शिवरात्रि पड़ती है तो भगवान शिव अकेले नहीं बल्कि देवी पार्वती के साथ गौरी शंकर के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऐसे में आज के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए तो शिव और पार्वती दोनों की आराधना का पुण्य एक साथ मिल जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में उतार लिया था और पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर हरिद्वार तक और बाबा वैद्यनाथ के धाम देवघर से लेकर महाकाल के मंदिर उज्जैन तक जहां जहां भी भगवान शंकर का वास है वहां वहां आज के दिन भक्ति की गंगोत्री बह निकलती है। आज तक ब्यूरो। अभी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।